Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए दिसंबर मंथ में क्या एनर्जीज आ रही हैं इस ईयर के लास्ट मंथ में, और आपके साइड किस मोड में आप रहने वाले हैं कुंभ राशि। वैसे तो अभी तक ये जो ईयर रहा है दिख रहा है मुझे, मे बी आपके साथ ऐसा हुआ हो, आपका बनता हुआ काम ना बिगड़ जाता है। मीन्स आपको ऐसा लग रहा है कि काम आपका होगा, लेकिन जब टाइम आता है तो उस चीज़ में आपको फेलियर मिल जाता है, बैक स्टेप आपको मिल जाता है। इस टाइप का आपने फेस किया है पूरे साल एक्चुअली। अभी देखते हैं लास्ट ऑफ दिसंबर क्या एनर्जीज आ रही है, क्या चेंजेस आ रहे हैं एक्चुअली। के फर्स्ट कार्ड देखते हैं कुंभ राशि। स्टार्टिंग विथ क्या कर रहे हो, लवर्स के साथ स्टार्टिंग हो रही है दिसंबर मंथ की। मीन्स आप मे भी किसी ऐसे पर्सन से कनेक्ट होने वाले हैं दिसंबर में ना, जो होंगे बहुत ज़्यादा पैशनेट, आपको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे, बहुत फीलिंग आपके लिए रखते हैं। तो अभी तक उन्होंने कुछ डिफ़ाइन नहीं किया है, मे बी दिसंबर मंथ में वो अपनी फीलिंग्स डिफाइन कर सकते हैं, या आप किसी को अपनी फीलिंग्स डिफाइन करने वाले हो। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। दोनों साइड से पैशन दिख रहा है, प्रॉपर एनर्जीज दिख रही हैं, सिमिलर एनर्जीज हैं एक्चुअली। कार्ड बता रहा है आप हो या आपके पर्सन हो, चॉइसेस बहुत ज़्यादा आ रही हैं दिसंबर मंथ में। तो आप में भी किसी एक ऑप्शन के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप सिंगल होंगे तो कोई ऐसा पर्सन मूव हो रहा है ना, जिसके साथ आप एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जा सकते हैं। यूनिटी को बता रहा है, रियूनियन को बता रहा है ये कार्ड। पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। आप अगर बिजनेस करते होंगे तो वहाँ आपके प्रॉफिट होने के चांसेस बन रहे हैं, कुछ गेन आपको हो सकता है। और जो अभी तक आपका कन्फ्लिक्ट हो जाता था आपके पर्सन से, फैमिली मेम्बर्स से, या आपके वर्क प्लेस पे हेल्दी एनवायरनमेंट रहेगा, सबके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, एक लविंग आपका नेचर रहेगा। आपके नेचर से ही लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी से लोग अट्रैक्ट होने वाले हैं। आपने अभी तक अपनी लाइफ में कुछ ऐसी बैड चॉइसेस किए ना, जिसकी वजह से आपको बैक स्टेप मिला है। तो आपसे बोला जा रहा है जो भी आप स्टेप लें, विचार करके ही स्टेप लेना है, क्योंकि कई बार आपकी चॉइस ना गलत वे में आगे बढ़ जाती है। बाद में आपको रिग्रेट होता है कि आपने स्टेप लिया क्यों था। ओके तो इस टाइप की मेंटालिटी, इस टाइप के जो आपके थॉट्स माइंड में चलते रहते हैं ना, उसको रिलीज़ करिए, सही वे में फ्रेश न्यू बिगनिंग करिए, चाहे रिलेशनशिप में करनी हो, चाहे करियर में करनी हो। एक सपोर्टिव पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है, जो आपको आगे बढ़ने में सपोर्ट करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। और अगर आपके पर्सन के पास अभी तक चॉइसेस चल रही होंगी ना, तो शायद इस वजह से कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, तो एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ सकते हैं। आप मुझे ज़्यादातर बिजनेस माइंडेड पर्सन लग रहे हैं, तो आप में भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, या कोई नई जॉब में भी एंटर हो सकते हैं, या आपको कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहने वाले हो, क्योंकि आपके मन की ही जॉब मिलने वाली है, या आपको ऐसा कुछ काम मिलने वाला है जिसमें आप इंटरेस्टेड थे काफ़ी समय से। फाइनेंशियली भी आप कहीं एक जगह से पैसा नहीं कमा रहे हो, 10 जगह से आप पैसा कमा रहे हो। ऐसा अपना माइंड यूज़ कर रहे हो ना कि आपको मल्टीपल सोर्सेज से ना आप इनकम जनरेट कर सके, किसी एक सोर्स पे आप डिपेंडेंट नहीं हो। ये क्वालिटी है ना आपकी, यही आपको इंडिपेंडेंट बना रही है, इम्प्रेसिव बना रही है, अट्रैक्टिव बना रही है। आपके वर्क प्लेस पे मे बी आपका किसी ऐसे पर्सन के साथ कांटेक्ट मेंटेन हो सकता है, जो आगे जाके विद इन 6 मंथ एक मैरिज में भी कन्वर्ट हो सकता है, अगर आप सिंगल होंगे तो। ठीक है, ऑलरेडी कमिटेड होंगे ना, तो विद इन 6 मंथ जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रही है ना, रिजॉल्व होगी, और मैरिज के चांसेस भी बन रहे हैं। मैरिड लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स चल रही हो, दिसंबर मंथ से ही आप उसमें सॉल्यूशन देख पाएंगे, और एक पैशनेट वे में रीस्टार्ट कर पाएंगे। मैंने बताया ना, ये कार्ड ही न्यू बिगनिंग को बता रहा है। तो दिसंबर मंथ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस लेके आ रहा है कुंभ राशि आपके लिए। आप अभी तक जो आइसोलेशन वाली एनर्जी में चल रहे हो ना, ये साल ना आप पूरे आइसोलेशन वाली एनर्जी में रहे हो। तो अब समय आ गया है कि आपको सोशलाइज होना है, पॉजिटिव अपना ऑरा बनाना है, अच्छे लोगों से कॉन्टेक्ट बनाना है। वही चीज़ बता रहा है लवर्स। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड कुंभ राशि। मैजिशियन मीन्स ये जो पर्सन आपके साइड मूव हो रहे हैं ना, आपने ही इनको मैनिफेस्ट किया है। मैं सोच विचार कर रहे हैं काफ़ी समय से कि आपको किसी ऐसे पर्सन से कनेक्ट होना है जो एक राइट पर्सन हो,
आपको मोटिवेट करें, आपका सपोर्टिव नेचर उनका हो, तो वही पर्सन आपके साथ मैनिफेस्ट हो रहे हैं। दिसंबर मंथ में आप जो चाहते हैं, आपकी कोई विश, आपकी कोई डिज़ायर फुलफिल हो सकती है, लेकिन आपको ट्रस्ट करना है, इंट्यूशन को फॉलो करने को बोला जा रहा है। और आपका जो टैलेंट है ना, आप में भी अभी तक अपने टैलेंट को पहचान ही नहीं पाए, अपनी हॉबी को आप परस्यू नहीं कर पाए। तो जो क्रिएटिव एनर्जी है ना, आप उसको यूटिलाइज करेंगे दिसंबर मंथ में। मैंने बताया ना, कुछ तो है जो नए वे में आप स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपने करियर में खास करके। और अभी तक आप अगर किसी टाइप के इल्यूजन में चल रहे थे ना, तो वो रिलीज होगा। क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ पाओगे। विल पावर मुझे स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। कंसंट्रेशन पावर आपका स्ट्रांग हो रहा है। मैनिफेस्टेशन पावर, जिसकी वजह से आप ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो भी स्ट्रांग हो रही है। आप कुछ नई स्किल्स ऐड कर सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करने के लिए। मैं पहले बता चुकी हूँ, फाइनेंशियली भी आप मल्टीपल सोर्सेज से पैसे कमा सकते हैं, ठीक है, पैसे जनरेट कर सकते हैं। और देखते हैं क्या आ रहा है कुंभ राशि। दोनों के दोनों कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बैक सपोर्ट आपको दिया जा रहा है। और देखते हैं, यहाँ पे आ गया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो कंप्लीट शिफ्ट को बता रहा है। जो अभी तक आप थोड़ा सा इनडिसाइसिव मोड में चल रहे थे, ब्लैक एनर्जी में चल रहे थे, तो उसमें शिफ्ट देखेंगे। ये व्हील क्यों आया है? व्हील का काम रहता है चलते रहना, है ना, समय चलता ही रहता है, रुकता नहीं है। वही चीज़ आपके साथ हो रही है। जो प्रॉब्लम्स आपने अभी तक फेस की है, नाउ अब समय आ गया है कि उसको एंड होना चाहिए और एक नई साइकिल का स्टार्ट होना चाहिए। तो आपकी एनर्जीज एंड जो लिब्रा साइन की रीडिंग हो चुकी है ना, उनकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा सिमिलर एनर्जीज आई हैं। तो हो सकता है आप में भी किसी लिब्रा साइन से डील कर रहे होंगे। जिस भी साइन से आप डील कर रहे हो, वैसे तो उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है कि आपके ट्रैवलिंग के चांसेस भी बन रहे हैं। तो दिसंबर मंथ में आप कहीं ट्रैवल पे जा सकते हैं। आपकी कोई विश, आपकी कोई डिज़ायर फुलफिल हो रही है। अभी तक आप सोचते थे कि आपके साथ बैड लक ज़्यादा चलता है, गुड लक कब आएगा, तो ये गुड लक को ही शो कर रहा है कि कंट्रोल कर रहे हो आप अपनी लाइफ पे। फॉर्च्यून को बता रहा है कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आप अटेंड कर सकते हैं, पॉजिटिव वे में ही रहेंगे। मीन्स आपने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। आपकी लाइफ एक नई डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी और जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ट्रांजिशन आ रहा है आपकी लाइफ में। रिलेशनशिप में चेंजेस को बता रहा है। लेकिन एक बात का याद रखें, अगर आपको कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ रहे हैं ना, तो एडजस्टमेंट करिए। विदाउट एनी एडजस्टमेंट आप कई बार लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, या ग्रोथ नहीं आ पाती है, आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होंगी। तो एडजस्टमेंट करना सीखिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें वर्क करें, कुछ आपको भी दूसरों के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, लेकिन सही वे में चलना है। ऐसा नहीं कि आप गलत बात को भी एग्री हो जाए। ओके, अपने फाइनेंसेस में फ्लेक्सिबिलिटी देख सकते हैं। अगर अभी कुछ टाइट फाइनेंसेस चल रहे होंगे ना, तो एक फ्लेक्सिबल वे में आप आगे बढ़ पाओगे। कोई भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए लाइफ में, आप उसे जानते हो कैसे हैंडल करना है ना। मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे आप भागते हुए दिख रहे हैं, कुछ लग्जूरियस लाइफ के पीछे भाग सकते हैं दिसंबर मंथ में। वो भी फुलफिल होगी, लेकिन सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं? आपके पेंटिकल पे डिपेंड करती हैं, फाइनेंसेस पे डिपेंड करती हैं। उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए पहले, ठीक है। और देखते हैं कुंभ राशि। ओके, यहाँ पे आ गया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपका ही कार्ड मीन्स बोलना चाहिए, क्योंकि ये कार्ड पूरे साल निकल के आया है और मैंने आपसे यही बोला है, ये कार्ड आपके लिए बना है। एक हैप्पी हेल्दी रिलेशनशिप, मतलब स्टार्टिंग लवर्स के साथ हो रही है। और एंड देखिए धीरे धीरे कहाँ जा रही है रीडिंग, ऑलमोस्ट आपके पर्सनल लाइफ पे ही जा रही है। मीन्स आपका रिलेशनशिप एक हेल्दी बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है। आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी रिजॉल्व होंगी। जो स्ट्रेस चल रहा था आप दोनों के बीच में, वो कन्फ्लिक्ट भी रिजॉल्व होगा, स्ट्रेस रिलीज होगा और आप एक हैप्पी हेल्दी बॉन्ड में फिर से कनेक्ट हो सकते हैं। फैमिली में आपके कोई डिस्प्यूट्स चल रहे होंगे, कन्फ्लिक्ट आपका लोगों के साथ चल रहा होगा, रिलीज होगा। और अपने रूट्स को आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, है ना, कोई फाउंडेशन आप रखने वाले हो। स्टेबिलिटी को बता रहा है। आप अपने ट्रेडिशंस को ज़्यादा फॉलो कर सकते हैं, या कोई ऐसा पर्सन आपके साथ मूव हो रहा है जो ट्रेडिशंस पे ज़्यादा बिलीव करते होंगे, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे और आपको भी एज अ फैमिली ही ट्रीट करेंगे एक्चुअली। अगर आपका मनी की वजह से किसी पर्सन के साथ कन्फ्लिक्ट चल रहा होगा, तो वो भी रिजॉल्व होगा। अगर आप किसी डेप्ट में चल रहे होंगे, से भी बाहर आ पाएंगे। मैंने बताया ना, फाइनेंशियली अगर आप ग्रो करेंगे ना, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी। तो आप अपने फाइनेंसेस पे ज़्यादा ध्यान देने वाले हो।
और अभी तक आपके और आपके पर्सन के बीच में डिफरेंसेस चल रहे होंगे, फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, तो वो भी रिजॉल्व होंगी, है ना। स्टेबल करियर को बता रहा है, तो आप में भी किसी ऐसे करियर में किसी ऐसे ऑप्शन के साथ आगे बढ़ सकते हैं, किसी ऐसे रिसोर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं जो आपको स्टेबिलिटी देगा। टेम्पररी आप स्टेबिलिटी के पीछे नहीं भाग रहे हो, आपको परमानेंट स्टेबिलिटी चाहिए करियर में खास करके, तो आप ऐसा कोई फाउंडेशन रख सकते हैं। मैंने बताया ना, कुछ तो है जो आप शुरू करने वाले हैं। माइंडसेट ऐसा कर लिया है कि आपको नेक्स्ट ईयर ग्रोथ लेके आना है, सक्सेस लेके आना है, तो ये साल जैसा भी रहा हो, लेकिन आगे आने वाले समय में आप बहुत कुछ अचीव करने वाले और करोगे। एक्चुअली मेहनत लगेगी, वो आपको करना पड़ेगा। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। कुंभ राशि, यहाँ पे आया है किंग ऑफ पेंटिकल, मतलब आपका फोकस मुझे दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एक तो मनी पर, दूसरा आपकी लव लाइफ पर। मीन्स आप अपने करियर पे भी ध्यान देना चाह रहे हो और अपनी रिलेशनशिप को सही करना चाह रहे हो, दोनों चीज़ों को बैलेंस बना रहे हो। जितना ज़्यादा आप अपने लव लाइफ को लेके पैशनेट हो ना, उतना ही ज़्यादा आप अपने मनी को लेके पैशनेट हो। अच्छी बात है, ऐसे ही दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है, टिल्ट नहीं होना है कहीं भी। किंग वाली पर्सनैलिटी में आ रहे हो। ये कार्ड ना आपके ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस को बता रहा है, तो ये चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है विद इन अ मंथ। मैं पहले बता चुकी हूँ, स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग बोल दिया था, बहुत से लोग यहाँ बिजनेस माइंडेड लग रहे हैं। वही किंग ऑफ पेंटिकल एक्चुअली बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन को ही शो करता है, तो आप में भी अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं जो आपको बहुत आगे तक लेके जाएंगी। अच्छी बात है, अभी तक आपने जो भी टाइम वेस्ट किया है ना, उतना ही आप यूटिलाइज करने वाले हो। कोई ऐसा पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है जो अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे, है ना। जितना वो आप पर ध्यान देते हैं ना, उतना वो अपने करियर पे भी ध्यान देते हैं। और कुछ लोग यहाँ एज अ मेंटोर भी काम कर सकते हैं, सजेशंस लोगों को दे सकते हैं या किसी की हेल्प भी कर सकते हैं। और आप पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना आपकी फैमिली को, उसको बहुत अच्छे से आप डील करने वाले हो। तो दिसंबर मंथ मुझे आप देख रहे हो एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं आया है, तो बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव चेंजेस लेके आ रहे हैं। लास्ट कार्ड और देखते हैं कुंभ राशि क्या आ रहा है आपके साइड। हाँ, वो बात अलग है कि आपने अपना माइंडसेट ही नेगेटिव करके रखा है, फिर उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। यूनिवर्स, एंजल्स तो आपको इतनी पॉजिटिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन शायद आपका ध्यान ही नहीं है, आपका ध्यान आपके ही नेगेटिव थॉट पर है, जो आपके द्वारा क्रिएट किया गया है, किसी थर्ड पर्सन ने नहीं क्रिएट किया एक्चुअली। तो अपनी मेंटालिटी को सही करिए सबसे पहले। लास्ट कार्ड और देखते हैं कुंभ राशि क्या आ रहा है आपके साइड। यहाँ पे आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ आपसे बोला जा रहा है थोड़ा सा बैलेंस बनाइए। वैसे तो मैंने बताया ना, रिलेशनशिप को और करियर को अच्छे से बैलेंस बना रहे हो, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकते हैं। मे बी ऑप्शंस ज़्यादा आ रहे हैं, रिसोर्स ज़्यादा आ रहे हैं, अचानक से इतना ज़्यादा आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है ना कि आप समझ नहीं पा रहे हो क्या करना चाहिए, कैसे चीज़ों को हैंडल किया जाए। तो दिसंबर मंथ में छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे ना, लेकिन आप उसे ईजी वे में रिजॉल्व कर लोगे, तो हेडेक लेने वाली बात नहीं है। पर्सन भी अभी तक किसी टाइप के कंफ्यूजन वाली एनर्जी में चल रहे होंगे ना, तो उससे बाहर आएंगे। कुछ मेंटल क्लैरिटी जो अभी तक आपको नज़र नहीं आ रही थी, तो आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, रास्ते समझ आएंगे, डायरेक्शन समझ आएगी और आप आगे बढ़ोगे फाइनली दिसंबर मंथ में। बॉटम से आया है 5 ऑफ कप्स, जो बता रहे हैं किसी पर्सन का इंतजार कर रहे हैं। तो मैंने बताया ना, उस पर्सन से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का याद रखें, यहाँ पे यूनिवर्स, एंजल्स ना आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप शायद उस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। जो सामने आपको अपॉर्चुनिटी दी गई है, रिसोर्स दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है, उस पर भी आपको ध्यान देना है, इस नेगेटिव मोड से बाहर आना है। जैसे कि मैंने अभी आपसे बोला, ये पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है, वो तो बात ही अलग है, लेकिन अभी भी आप अपने नेगेटिव माइंडसेट में चल रहे हैं, जो कि ये कार्ड बता रहा है। इससे बाहर आइए। अभी ये बॉटम से आ गया अलर्ट देने के लिए। अगर आप इस मोड में चलते रहे ना, तो ये सारी चीज़ें आप देख ही नहीं पाओगे, फिर आपको लगेगा तो दिसंबर में तो कुछ और ही हुआ, आपने तो कुछ और ही एक्सपेक्ट किया था। तो सबसे पहले अपनी मेंटालिटी को चेंज करिए, माइंडसेट को चेंज करिए। मैनिफेस्टेशन पावर जब आपकी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको यूटिलाइज करिए ना। तो आई होप कि आप इन सारे गाइडेंस को फॉलो करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें ना ऑटोमेटिक नहीं होती हैं, आपको भी अपने साइड से एफर्ट लगाने पड़ेंगे। अब देखते हैं आपको ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है कुंभ राशि दिसंबर मंथ के लिए। ग्रेट, यहाँ पे आया है सन, बिग हैप्पी चेंजेस, मतलब एक से बढ़ के एक कार्ड आए हैं। आई डोंट थिंक कि इससे अच्छी एनर्जीज आपके लिए आ सकती हैं।
तो ये सन बता रहा है बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस को। तो दिसंबर मंथ में आप कुछ ऐसा फील कर सकते हैं, रियलाइज़ कर सकते हैं जो अभी तक आपने मेहनत की है, पूरे साल जो आपने मेहनत की है उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। यूनिवर्स आपको यहाँ ब्राइटनेस के साइड लेके जा रहे हैं। जो आप इतना डार्क मूड में अभी चल रहे हो ना, उतना ही पॉजिटिव शिफ्ट देखेंगे, ट्रांजिशन को देखेंगे। आपकी कोई विश है, आपकी कोई डिज़ायर है, वो भी फुलफिल हो सकती है एक्चुअली। कि मुझे स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते हुए दिख रही है। जो अभी तक आप में इतना डिमोटिवेशन आ गया था या आपको ऐसा फील हो रहा था कि आप एकदम ही नेगेटिव मोड में जा रहे हो ना ही आप अच्छा फील करोगे। आप ना काफ़ी ज़्यादा इंट्यूशन को फॉलो करने वाले हो विद इन अ मंथ, और आपकी हैप्पीनेस जो ब्लॉक्ड चल रही थी ना, अनब्लॉक हो रही है। एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका मुझे इंक्रीज होता दिख रहा है। लविंग रिलेशनशिप में भी एंटर हो सकते हैं। ओके, एक मैं बात बताऊँ ना, ये जितने भी कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, इसकी समरी सन दे रहा है ना। जो भी चीज़ें मैंने आपको एक एक कार्ड के थ्रू यहाँ डिफाइन की है ना, वो लास्ट ऑफ द रीडिंग सन बता रहा है। तो मुझे वापस से वो चीज़ रिपीट करने की आई डोंट थिंक की ज़रूरत है। आप समझ ही रहे होंगे कि सन भी वही आपको एक्सप्रेस कर रहा है, वो चेंजेस लेके आ रहा है, ट्रांजिशन लेके आ रहा है। आप समझिए। अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। कुंभ राशि क्या आ रहा है आपके साइड। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। अब क्या चाहिए आपको, आप बहुत ज़्यादा पास से अपने सक्सेस के, अपने गोल के, लेकिन शायद आप कई बार ना पीछे हट जाते हो स्टेप लेने से। तो ध्यान दीजिए, रिलेशनशिप में कोई स्टेप लेना हो, चाहे करियर में कोई स्टेप लेना हो, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, स्टेप लीजिए। ज़रूर अभी आपको नज़र आ रहा है कि आप हार्डवर्क किए जा रहे हो, सक्सेस नहीं मिल रही है, लेकिन सब्र तो करिए, पेशेंस थोड़ा और रखिए। लास्ट देखते हैं कृष्ण गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके लिए कुंभ राशि। ब्लेसिंग्स, बहुत अच्छा कार्ड आया। सिंपल यहाँ आपसे बोला जा रहा है, यूनिवर्स, भगवान, एंजल्स, जिनको भी आप मानते हैं उन पे ट्रस्ट करिए, वो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, है ना। तो स्पिरिचुअली एक्टिव रहना है आपको दिसंबर मंथ में। जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअली एक्टिव रहेंगे उतना प्रोग्रेसिव बनेंगे, ठीक है। अब देखते हैं दिसंबर मंथ के लिए आपको कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं, और आप इसे ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं। एंड इन केस अगर आप इसे परचेज नहीं कर पाते हैं ना, तो आप एज अ वॉलपेपर अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी इफेक्टिव रहेगा। ओके, तो देखते हैं कुंभ राशि कौन सा स्टोन आ रहा है आपके लिए दिसंबर मंथ के लिए। कौन सा स्टोन आ रहा है आपके साइड। यहाँ पे जो स्टोन आया है वो है कुंजाइट स्टोन। इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। अभी देखते हैं आपको ये क्या मैसेज दे रहा है। ये है एंजल ऑफ लव, मतलब रीडिंग आपकी लव से शुरू हुई है, एंड भी लव से हो रही है। समझ रहे हो, स्टोन भी आपको लव वाला ही निकल के आया है। तो कुछ आप ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो ना, जिसके साथ आप एक पॉजिटिव एनर्जी में जाओगे, है ना। एक हैप्पीनेस आप फील करोगे लाइफ में, कंप्लीट फील करोगे। जैसा आप चाह रहे थे ना, वैसा पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है। तो सिंगल होंगे ना, तो हार्ड चांसेस बन रहे हैं, आप अपने सोलमेट को लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। एंजल ऑफ लव के साथ ये भी बोला जा रहा है, आप सबसे पहले सेल्फ लव करना सीखिए। सेल्फ लव करोगे ना, उतना आगे बढ़ोगे, और उतना ज़्यादा सामने वाला पर्सन भी आपकी वैल्यू करेगा एक्चुअली, ठीक है। अभी देखते हैं आपको ये स्टोन क्या मैसेज दे रहा है। ये है कुंजाइट स्टोन। सबसे ज़्यादा ना ये स्टोन जो है लव और डिवोशन से कनेक्टेड रहता है। ये डिवाइन लव को बता रहा है एक्चुअली। ये हीलिंग प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है इसमें। तो इमोशनल जो ब्लॉकेजेस चल रहे थे आपके साथ हो या आपके पर्सन के साथ हो, तो उसको रिलीज़ करेगा। ये सेल्फ लव को इंक्रीज़ करता है। ओके, आपके हार्ट चक्रा को हील करता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ, मतलब आपकी लाइफ में आप ज़्यादा स्पिरिचुअली एक्टिव हो पाते हैं। आपकी लाइफ में पीस लाने का काम करता है। आपकी हेल्थ रिलेटेड कोई इशू चल रहा होगा तो उसको भी रिजॉल्व करेगा। अगर आपको हेडेक रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तब भी आप इस स्टोन को यूज़ कर सकते हैं। आपके कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके बॉन्ड कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और अगर आप कम्युनिकेटिव नहीं हो पाते हैं या एक्सप्रेसिव नहीं हो पाते हैं ना, तो आप एक्सप्रेसिव बन पाओगे। तो आपकी लव लाइफ हो चाहे करियर हो, दोनों में बहुत सारे आप पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे। चाहें
तो इस स्टोन को यूज़ कर सकते हो। और मैंने बताया ना, अगर आप परचेज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप एज अ वॉलपेपर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज आई है कुंभ राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।